सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। रामतीर्थ सत्संग मंडल अजमेर रोड आगरा के तत्वावधान में प्रत्येक शुक्रवार को जो सत्संग की निरंतरता चल रही है उसी के ही संदर्भ में आज का भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है। अभी एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई गई थी एक अभ्यर्थी की, और चुना हुआ व्यक्ति अनुपयुक्त समझा गया और नियुक्त करने वाले अधिकारी ने अपनी कसौटी पर जब उसे देखा तो वो असफल सिद्ध हुआ। बड़ी सुंदर कहानी है, भाव प्रेरक कहानी है, सोचने की भी बात पैदा करती है कि आखिर हमारे क्रियाकलाप के साथ कुछ चेष्टाएं ऐसी होती हैं जिनको हम बिना विचारे कर बैठते हैं और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन जाती है। कुछ ऐसे ही सारे प्रसंग को लेकर श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, जरा हम उसकी चर्चा कर लें। अर्जुन के साथ भी यही था। अर्जुन अत्यधिक योग्य था, सक्षम था और अपने युग का अधिकारी पात्र था। उसकी योग्यताओं में और क्षमताओं में कोई शंका नहीं की जा सकती। यद्यपि वो नियंत्रित ढंग से जो कर्म करता था वो बड़े अनुशासित, धर्म द्वारा अनुमोदित, नैतिकता के द्वारा समर्थित और मानवीय मूल्य के धरातल पर उच्चतम स्तर के कर्म करता था। फिर भी एक बहुत बड़ी कमी अर्जुन के अंदर आ गई थी। अर्जुन की मानसिकता के जो तटबंध थे
वो अज्ञात तरंगों से, अनजानी लहरों से फैलते चले जा रहे थे और तटबंधों के टूटने से अर्जुन के व्यक्तित्व के अंदर एक अखंडता के स्थान पर खंडता का भाव पैदा हो गया था। कुछ ऐसे विचार जिनको अर्जुन सोचना ही नहीं चाहता था, बोल ही नहीं सकता था, अनायास उसके मानसिक धरातल पर वो विचारों की लहरें बड़ा विकराल रूप धारण करके अर्जुन के सारे संयम के तटबंधों को तोड़ के उसके व्यक्तित्व को बिखराने के लिए अर्जुन को खंड खंड कर दिया था। अर्जुन तो नहीं समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन के सखा, वो सनातन सारथी, वो सारथी जो समस्त मानव चेतना का सारथ्य कर रहे हैं, हर जीवन के रथ के वही तो वाहक हैं। ऐसे सारथी जो उसी रथ में बैठे हैं जिसमें अर्जुन भी बैठा है, वो अर्जुन की उस अवस्था को देखते हैं तो एक प्रश्न करते हैं अर्जुन से भगवान कृष्ण, कुतस्त्वा कशमलमिदं विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गकरम अकीर्तिकरम च अर्जुना। हे अर्जुन, तेरे कॉन्शियस लेवल पर, तेरी चेतना के धरातल पर, तेरी समझ के धरातल पर ये विचार जो तू बोल रहा है, ये तो उत्पन्न ही नहीं हो सकते। तू इतना मर्यादित है, अनुशासित है, धर्मानुकूल है, सत्यानुकूल है, ये तेरे विचार जो तू बोल रहा है ये तेरे नहीं है। मुझे तो ये बता कि ये विचार तेरे में आए कहां से। अर्जुन, तू तो स्वभाव से निर्मल है। अर्जुन शब्द का अर्थ ही श्वेत वर्ण है, सतोगुण है। तू श्वेत वर्ण, सतोगुणी, परम तप तेरा एक नाम है, परम तपस्वी है। तूने बड़ा तप किया है। अरे पूर्व जन्म में तू ही तो नर नाम का ऋषि था, जो अपनी जन्म की निरंतरता में भी ऋषित्व के साथ युक्त है। और जो विचार तेरे निकल रहे हैं अर्जुन, कुतस्त्वा कशमलमिदं, इदम कशमलम, ये जो मल विक्षेप आवरण, ये जो अज्ञान की बात तू बोल रहा है, कुतस्त्वा, ये तेरे अंदर आया कहां से? क्योंकि ये तो अनार्यों की बात है, जो ऋजुता से भिन्न है, आर्यत्व से वंचित है,
जो वेद की विचारधारा से अछूते हैं, उनमें तो ये कुविचार पैदा हो सकते हैं, लेकिन तेरे में ये कहां से आ गए अनार्य जुष्टम? ये अनार्यत्व का बोध कराने वाले, अनार्यत्व की ओर इशारा करने वाले ये सोच, ये विचार, इस प्रकार की का चिंतन, हे अर्जुन, तेरा नहीं हो सकता। ये बता तो सही, तू लाया कहां से है? तो मैं निवेदन कर रहा था, उस सेवा के अभ्यर्थी में भी यही कमी थी। वो योग्य था, सक्षम था, काबिलियत थी, सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, आत्म संयम का तटबंध नहीं था उसके पास। सोच अगर अतिवादी हो जाए, सोच अगर हीनता में अतिवादी है या उच्चता में अतिवादी है, स्वाभाविक नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो विकार है, और वो विकार कहीं ना कहीं से उसके अंदर आक्रांत किया है, आया है। तो हे अर्जुन, बता कि तेरे अंदर ये विचार आया कहां से? शायद अधिकारी ने भी यही बात सोची होगी कि अभी तक भोजन चखा नहीं, कुछ नहीं करा, और तू अपनी कल्पना के आधार पर ही कार्य को कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रयोगात्मक धरातल पर तेरा ज्ञान न तो व्यावहारिक है, न तेरी चेष्टा प्रशंसा के योग्य है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में अतिवाद से मुक्त होने के लिए अति महत्वाकांक्षा का होना खतरनाक है, अत्यधिक हीनता का भाव होना भी खतरनाक है। इसका फोन आ रहा है बार बार जयपुर से, बोलिए। जो तुम हो, एक मिनट, हाँ बोलिए। अगर वही सोचते हो जब, तो ठीक है, लेकिन तुम हो कुछ और सोचते हो कुछ, अर्थात तुम्हारा चिंतन तुम्हारा अपना नहीं है, आक्रांत है, दूसरे के द्वारा प्रभावित है। बस इसी प्रश्न को अर्जुन से भगवान कृष्ण ने पूछा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ऐसे विषम समय में, जब निर्णायक दौर में खड़े हुए हम लोग धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए और इस सारे संघर्ष को उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हैं, उस समय इस प्रकार के विचार जो अर्जुन तेरे में पैदा हुए हैं, ये तेरे विचार नहीं है, कहीं और से आए हैं। ये तू नहीं है, कोई और है जो तेरे ऊपर हावी है, प्रभावित है। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम जो हैं उसको न समझ करके हम अपने अंदर एक इम्पोज्ड पर्सनैलिटी तैयार करते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व हम घड़ लेते हैं अपनी कल्पना में, जो वस्तुतः हम है नहीं। और जब हम है नहीं और हम बनते हैं, तो सबसे खतरनाक काम इस दुनिया के अंदर बनने का है। बनने में और होने में बड़ा अंतर है। धर्मात्मा बनना
बहुत आसान है। बनने के लिए तो बाह्य लक्षणों की जरूरत है, लेकिन होने के लिए अपना रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अपना बदलाव होता है। इसीलिए संसार में जितने भी लोग बनने की कोशिश करते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं और धार्मिक बनने का प्रयत्न करते हैं, भक्ति से परिचित नहीं है और भक्त होने का दंभ करते हैं, अनैतिक होते हैं और नैतिकता का ढोल पीटते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज के हमारे सामाजिक जीवन की विद्रूपता क्या है? यही तो विद्रूपता है। हम वस्तुतः स्वभाव से पिता तो बन नहीं पाते, लेकिन पिता बनने का दंभ करते हैं। पुत्र नहीं बन पाते और पुत्र बनने का अभिमान करते हैं। सामाजिक धरातल पर हम नागरिक हैं नहीं और नागरिक बनने का दंभ करते हैं। हमारे पूरे के पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो आज जीवन का विखंडन हो रहा है, डिसइंटेग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी हो रही है, सिटीजनशिप हो रही है, नागरिकता की हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो हम हैं उसको छिपाकर जो हम नहीं है उसको हम प्रकट करते हैं, बनना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विसंगति है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया है कि वाल्मीकि रामायण में किसी एक स्थल पर रावण को महात्मना का विशेषण दे दिया वाल्मीकि ने। रावण को महात्मा कहना, रावण तो किसी भी स्थिति में महात्मा नहीं था। शंका हुई, शिष्य ने गुरु से पूछा कि महात्मना रावण ये शब्द कैसे आ गया? तो जो गुरु पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा, भाई रावण महात्मा तो था। तो बोले महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मा की परिभाषा वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मनस्येकम वचा एकम कर्मणा एकम महात्मना। जिनके मन, वचन और कर्म में एक सूत्रता होती है, एक रूपता होती है, वो महात्मा कहलाते हैं। और मनस्यन्नत कर्मन्यत, मन कहीं और है, कर्म कहीं और हो रहे हैं, वाणी में कुछ और है, ये दुरात्मना, ये दुरात्मा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, जो हम हैं उसको हम छिपाए रखना चाहते हैं और जो हम नहीं है उसको हम बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो व्यक्तित्व तो बनाए नहीं जाते, ये बनते हैं। ये व्यक्तित्व, गौर से सुनिएगा, ये व्यक्तित्व न विद्या से बनते हैं, न तर्क से बनते हैं, न पद प्रतिष्ठा से बनते हैं, न सामाजिक प्रतिष्ठा से बनते हैं। ये योग्यता, क्षमता तो तब आती है जब जातक का, जब व्यक्ति का मन अशांति से हटकर शांति में स्थित होता है। भगवत गीता ने बड़ा सुंदर भाव कहा है इस प्रसंग को लेकर। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। हे अर्जुन, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक अशांत मानसिकता के लोग होते हैं। ये जितने भी अशांत हैं
इनकी अशांति चाहे बाहर न दिखती हो, लेकिन ये अशांति से परिपूर्ण होते हैं। और इनकी पहचान क्या है? कामकामी। ये किसी न किसी संकल्प और विकल्प के मारे हुए होते हैं, किसी कामना से ग्रसित होते हैं। इनके सचेतन मन पे चाहे कुछ ना दिखाई देता हो, पर इनके अचेतन मन में कामना की गंभीर लहरें चल रही होती हैं। इसलिए मनुष्य को, हे अर्जुन, तू अपने मानस को समुद्र की तरह असीमता के अंदर परिवर्तित कर। ये मन जितना संकुचित होगा, तुम्हारा मन जितना सिकुड़ेगा, जितना ओछा होगा, छोटा होगा, उतना ही तो हमारा जीवन ओछा और छोटा होता चला जाएगा। अगर हमारा मन केवल अहंकार से जुड़ा हुआ है तो कितना ओछा होगा, कितना निर्बल होगा, कितना असमर्थ होगा कि अगर किसी ने जयराम जी की नहीं करी तो हमारे आग लग जाएगी। हमारा अहंकार व्याकुल हो जाएगा, ओहो जयराम जी की भी नहीं करी, अरे इसने तो हमारे सामने सिर भी नहीं झुकाया। कितना ओछा हो गया आदमी। अहंकार से जुड़ते ही उसकी जो सीमाएं हैं मन की, कहाँ आकर के रुक गई। तो अगर इन सीमाओं से मुक्त होना है तो मन को सीमित वस्तुओं से हटाकर असीम की ओर लेकर चलना पड़ेगा। हमारी इंद्रियों के आग्रह, all the compulsions of our sensorial system, if we are only confined towards the compulsion of the sensorial system, तो who is more smaller than we people? हमसे छोटा आदमी कौन सा हो गया फिर? अगर हमारी सीमाएं केवल भूख प्यास पे ही आके रुक गई, इंद्रियों के भोग पर आके हमारी सीमाएं रुकी हुई हैं, तो हम नाशवान सीमाओं से बंधे हुए हैं। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण बहुत क्षुद्र हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, व्यक्तित्व तो बड़ा ओछा हो जाता है। इसलिए मन को इंद्रियों से नहीं, मन को बुद्धि से नहीं, मन को अहंकार से नहीं, मन को बांधने के लिए इन सबसे बेटर, इन सबसे अच्छा तो एक और चीज है जिसको ज्ञान कहते हैं। अगर मन ज्ञान युक्त होगा तो विराटता के समीप होगा। लेकिन ज्ञान में भी एक बहुत बड़ा झंझट है, और इतना बड़ा झंझट है कि ज्ञान अज्ञान का भी बाप बन जाता है। ये ज्ञान से जब अहंकार उत्पन्न होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर कोई आदमी रोज सुबह उठ के 4 बजे दर्शन करने के लिए मान लो श्याम जी के मंदिर जाए या मनकामेश्वर जाए, ये नियम लगा दे कि सुबह 5 बजे की मंगला आरती मैं वहीं करूँगा, जरा देखना तो सही। थोड़े दिन में उसमें इस तपस्या का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। हर एक से पूछना पड़ेगा, कभी सुबह मनकामेश्वर गए हो दर्शन करने? बोले हम तो नहीं गए। बोले पड़े रहते हो, आलसी हो, मूर्ख हो। याद रखो, ज्ञान के अहंकार से मुक्ति पाना जन्म जन्मांतर भी सुलभ नहीं होता है।
अज्ञान का अहंकार तो जरा टूट जाएगा इसी जिंदगी में, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं टूटता है। इसके लिए तो बड़ी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हमारा मन बजाय इंद्रियों से जुड़ने के ज्ञान से जुड़े तो बेटर है, लेकिन ज्ञान में अहंकार का खतरा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ज्ञान से भी बचने की कोशिश करो। अहम बीजानामि, मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये अहंकार ज्ञान में ही पैदा होता है, और ये मूर्खता का सबसे पहला लक्षण है कि आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल। यही तो इग्नोरेंस का पहला लक्षण है। इसलिए मन को न ज्ञान से जोड़ो, न इंद्रियों से जोड़ो, मन को तो असीम से जोड़ने का प्रयत्न करो। और असीम कौन है? असीम तो वही है ना जो निराकार है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का भरता है, सृष्टि को संहार करता है। ऐसा जो परम तत्व, परम पिता परमेश्वर है, जब मन उसकी ओर चलता है तब वो असीम की ओर जाना शुरू होता है, तब शांति की ओर वो अग्रसर होता है। जब तक आप अनंत से नहीं जुड़ोगे तब तक आपको शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए गीता कहती है कि देखो समुद्र में विशेषता क्या है। समुद्र में विशेषता ये है कि उसमें इतनी जगह है कि और 2, 4, 5, 7, 10 नदियां आ जाएं तो भी समुद्र के तटबंध को तोड़ नहीं सकती। वो अपनी विराटता में उसको मिला लेता है। ऐसे ही परमात्मा में इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे असीम मन के चारों तरफ जब परमात्मा की अनंतता की तटबंध बनता है तो चाहे कितनी भी इच्छाएं पैदा हो, चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षाएं पैदा हो, वो हमारी मानसिकता को अशांत कर ही नहीं सकते। हेलो, अब आप बोलते रहिए, कोई नहीं। आवाज आ रही है? डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरा कुछ आप बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी, बट कोई बच्चा भी पीछे बोल रहा है। ये कौन आ गया? वो बच्चा कोई बोल रहा है, कोई बात नहीं, उनका बेटा होगा ना, सिंह का। हेलो, हेलो, आ रही आवाज, आ रही है, आप बोलिए। अरे तो कहाँ आ रही है आवाज? आपकी जा रही है ना, सबकी आवाज बंद है। आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छा। आपकी जा रही है, बाकी सबकी बंद है। तो इसलिए भगवान ने कहा आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात आप संसार में कितनी भी विभूतियां प्राप्त करने, कितनी भी विशिष्टताएं अर्जित करने, कितनी भी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएं, रिद्धियां प्राप्त हो जाएं, लेकिन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शांति की प्राप्ति तभी होती है जब परम शांत ब्रह्म के साथ हम सानिध्य करने का प्रयत्न करते हैं। जब हम उसकी सन्निधि में आते हैं तब शांति का आविर्भाव होता है।
इसलिए वेद में कहा गया है देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति। ये द्युलोक से अर्थात चेतना के धरातल से शांति का आविर्भाव होता है। शांति न बुद्धि से मन में आती है, न मन से मन में आती है, न इंद्रियों से मन में आती है, न सफलता से शांति प्राप्त होती है। शांति की प्राप्ति तभी होती है जब हम परम शांत ब्रह्म के साथ सन्निध करते हैं, उससे मिलते हैं। इसीलिए उपासना करना, परमात्मा के समीप होना, दोनों समय उसका ध्यान करना, रात्रि में उस पर चिंतन करना, विचार करना, ये ही शांति का मार्ग है। नान्या पंथा विद्यते अनाया, और जीवन में शांति पाने का और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो घटना दृष्टांत सुनाया गया था, उस अभ्यर्थी के अंदर अगर मानसिक शांति